फिल्म की शुरुआत में हम एल्विरा, उसकी माँ और बहन को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य जाते हुए देखते हैं। एल्विरा बहुत खुश है क्योंकि उसे उस राज्य के राजकुमार के काव्य से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करने का सपना भी देखती थी। जल्द ही वे दूसरे राज्य पहुंचते हैं और वे एक बड़े आदमी से मिलते हैं जिससे एल्विरा की माँ शादी करने वाली थी। इस आदमी की एक बेटी एग्नेस थी जो एल्विरा और उसकी बहन से कहीं अधिक सुंदर थी। हर कोई इस शादी से खुश लग रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। 2 दिन बाद एग्नेस के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन की खबर सुनकर कई लोग एग्नेस के घर पहुंचते हैं जो एग्नेस के पिता से पैसे वापस लेना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि वो शादीशुदा था तो वे एल्विरा की मां को धमकाते हुए पैसे की मांग करते हैं। सच्चाई यह थी कि एल्विरा की मां के पास भी पैसे नहीं थे। उसने उसकी भव्यता को देखकर उससे शादी की थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो गरीब था। उसने इन लेनदारों से कुछ महीनों का समय मांगा और उनके चले जाने के बाद वो सदमे में आ गई क्योंकि उसे बुरी तरह से धोखा दिया गया था। उसे यह भी चिंता थी कि अब वो बूढ़ी हो गई है और अपनी सुंदरता से किसी भी कुलीन व्यक्ति को फंसा नहीं सकती थी और नहीं शादी करके उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता था और उसकी बचत भी कम हो गई थी। एल्विरा को अपनी माँ की हालत देखकर तरस आता है और उसने अपनी माँ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं राजकुमार जूलियन से शादी करूंगी और सभी शर्तें ठीक हो जाएंगी। एल्विरा की माँ ने उसे ध्यान से देखा। वो न तो सुंदर थी और न ही बहुत से लोग उसे पसंद करते थे। ऐसी स्थिति में राजकुमार का उसे पसंद करना केवल एक सपना हो सकता था। एल्विरा की एक और बहन भी थी जो बहुत प्यारी थी, लेकिन वह अभी शादी के योग्य नहीं थी। इसलिए एल्विरा की माँ के पास एल्विरा की शादी करने का ही विकल्प था। यहाँ एग्नेस भी अपने जीवन से बहुत दुखी थी। इतने सारे तनावों के बीच जहाँ उसकी माँ जीवित थी और उसका पिता अब नहीं था, वो अपने पिता के मृत शरीर के सामने बैठ जाती है और इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और इस पूरे राज्य में शाही मंत्री राजा का एक शाही संदेश लेकर आता है जिसमें बताया जाता है कि राजकुमार जूलियन विवाह योग्य आयु तक पहुंच गए हैं और आज से 4 महीने बाद राज्य में उनके लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें पूरे राज्य से लड़कियां आएंगी और राजकुमार जिसे पसंद करेंगे वो इस राज्य की राजकुमारी बन जाएगी। अविवाहित लड़कियां जो इस समारोह में आना चाहती थीं, उन्हें शाही मंत्री के पास अपना नाम दर्ज कराना होगा। ये एक तरह की प्रतियोगिता थी जहां सभी को खुद को सही साबित करने के लिए 4 महीने का समय मिला था। इस घर से एल्विरा, जो पहले से ही जूलियन से शादी करना चाहती थी, एग्नेस के साथ अपना नाम भी दर्ज कराती है। लेकिन अब सवाल ये था कि राजकुमार एक साधारण रूप रंग वाली लड़की को क्यों पसंद करेंगे। एल्विरा की माँ को एल्विरा को किसी भी कीमत पर सही दिखाना था,